नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल जीएस पथ पर स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए आधुनिक भारत के इतिहास के वीडियो की अगली सीरीज़ लेके आया हूं, जिसमें हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन के महत्वपूर्ण अंशों पर चर्चा करेंगे। जो आने वाले एग्ज़ाम यूपीपीसीएस, आरओ, जूनियर एडेड, जीआईसी और यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न को हल करते समय कुछ ऑप्शन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरे ध्यान से देखिए। आइए हम लोग जो प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। तो ऑप्शन है खुदीराम बोस ने, बी.डी. सावरकर ने, प्रफुल्ल चाकी ने, भगत सिंह ने। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर ने 1904 में जो है नासिक जो महाराष्ट्र में है वहाँ पर अभिनव भारत का गठन किया था। ये अभिनव भारत जो है बी.डी. सावरकर के द्वारा 1899 में एक मित्र मेला गुप्त संगठन का जो है निर्माण किया गया था। वही बाद में चलकर 1904 में अभिनव भारत के नाम से जाना गया। तो ध्यान दीजिएगा, अभिनव भारत बी.डी. सावरकर ने स्थापना किया 1904 में नासिक में, महाराष्ट्र में, जो मित्र मेला का ही अगला रूप था। नेक्स्ट, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? ऑप्शन है 1927, 1929, 1924, 1925। तो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 1925 में जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जो है नागपुर, महाराष्ट्र में है। नागपुर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। ऑप्शन है जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने, सचेंद्र नाथ सान्याल ने, रास बिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने जो है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। इन्हें बाघा जतिन के नाम से भी जानते हैं, बाघा जतिन। ध्यान दीजिएगा, बाघा जतिन किसको कहते हैं? जतेंद्र नाथ मुखर्जी को। नेक्स्ट, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? ऑप्शन है पी मित्र, वारेंद्र घोष, बी.डी. सावरकर, नरेंद्र गोसाई। तो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, पी मित्र। इनका पूरा नाम जो है प्रमथनाथ मित्र, और अनुशीलन समिति की स्थापना जो है 1902 में हुई थी। नेक्स्ट, वारेंद्र घोष किससे संबद्ध थे? ऑप्शन है अनुशीलन समिति से, साधवा समाज से, अभिनव भारत से, स्वदेश बांधव समिति से। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, अनुशीलन समिति से। अनुशीलन समिति से वारेंद्र घोष संबंधित थे, और दूसरे जो है वो भूपेंद्र नाथ दत्त थे। तो वारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने दोनों लोगों ने मिलकर एक साप्ताहिक पत्रिका निकाला था, जिसका नाम है युगांतर। ये बांग्ला पत्रिका थी, साप्ताहिक युगांतर। तो युगांतर का प्रकाशन जो किया था वारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्रांतिकारी आंदोलन में ही जो है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का जो है विशेषण दिया गया था। तो इसलिए इनका पूरा नाम जो बोला जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? ऑप्शन है सावरकर, अजीत सिंह, प्रफुल्ल चाकी, बिपिन चंद्र पाल। तो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, प्रफुल्ल चाकी। तो मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 जो घटित हुआ था, तो उसमें दो लोग थे शामिल। एक प्रफुल्ल चाकी थे, दूसरे खुदीराम बोस।
खुदीराम बोस। इन दोनों में से प्रफुल्ल चाकी जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को जो है गिरफ्तार करके फांसी दे दी जाती है। इन दोनों लोगों ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड पर जो है बम फेंका था, लेकिन गलती से जो है कैनेडी की पत्नी और बेटी की डेथ हो गई थी, तो उसी को जो है मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से जानते हैं, और जिसमें खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चित्तरंजन दास या CR दास ने अलीपुर षड्यंत्र से अरविंद घोष का जो है बचाव किया था। नेक्स्ट, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? HRA, इसको शॉर्ट में कहते हैं HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। ऑप्शन है 1920, 1924, 1928, 1930। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 1924 में ही जो है HRA की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में, नई दिल्ली में। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, कानपुर में। HRA का जो गठन है 1924 में किया गया था, वो कानपुर में किया गया था संगठन की स्थापना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या HRA का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शिव वर्मा। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, शिव वर्मा, क्योंकि यह HSRA के सदस्य थे, HRA के नहीं, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके सदस्य बाद में बने थे शिव वर्मा। इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 1920 में, 1925 में, 1930 में, 1935 में। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 1925 में। ये काकोरी षड्यंत्र केस जो है 1925 में 9 अगस्त 1925 में घटित हुआ था, और ये केस के सिलसिले में जो काकोरी कांड है उसमें लखनऊ सहारनपुर के जो है ट्रैक पर 8 डाउन ट्रेन को जो है लूटा गया था। इसको लूटने का प्रोग्राम बनाया गया था क्रांतिकारियों को द्वारा, और इसी से जो है इस घटना के बाद काकोरी षड्यंत्र केस चला था, जो 1925 में केस चला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? ऑप्शन है अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, चंद्रशेखर आज़ाद। ये जो है फांसी की सज़ा से बच गए थे, बाकी सभी तीनों को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? तो ऑप्शन है रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, भगत सिंह। नेक्स्ट, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद वल्लभ पंत, चंद्रभान गुप्त, मोतीलाल नेहरू। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, गोविंद वल्लभ पंत। लेकिन कहीं कहीं कई जगहों पे ऑप्शन जो है मोतीलाल नेहरू को सही माना जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट सही आंसर जो है वो गोविंद वल्लभ पंत ही है। काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाव के लिए मोतीलाल नेहरू ने गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में
एक बचाव समिति का गठन किया था। तो इस प्रकार जो आंसर है वो आपका सही हो जाएगा बी आंसर, गोविंद वल्लभ पंत यही उस बचाव समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, सुखदेव के साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ, राजगुरु के साथ। ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बटुकेश्वर दत्त के साथ। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई, HSRA की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1919 में, 1927 में, 1916 में, 1928 में। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी HSRA की। नेक्स्ट, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है कानपुर में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, लाहौर में। ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दिल्ली में। HSRA की स्थापना जो है 1928 में हुआ और ये दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता जो हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद थे। उनके नेतृत्व में ही HSRA का जो है स्थापना होती है। नेक्स्ट, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन है इकबाल, MK गांधी, भगत सिंह, SC बोस। ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, भगत सिंह। भगत सिंह ने ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, लेकिन इसे लिखने का वाले का नाम जो है लिखा कौन था? वो मौलवी हसरत मोहानी। मौलवी हसरत मोहानी ने जो है इंकलाब जिंदाबाद को लिखा था, लेकिन नारा जो है भगत सिंह ने दिया। नेक्स्ट, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? ऑप्शन है 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932, 23 मार्च 1933, 23 मार्च 1934। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 23 मार्च 1931 को जो है इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद या केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? तो ऑप्शन है अलीपुर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, लाहौर षड्यंत्र केस में जो है इन तीनों लोगों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, फांसी दी गई थी। जिसमें एक लोग जो है और थे बटुकेश्वर दत्त, उनको फांसी की सज़ा ना देकर बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा दिया गया था और इनको सेलुलर जेल भेजा गया था जो अंडमान में था, सेलुलर जेल। नेक्स्ट, चिटगांव या चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। ऑप्शन है सूर्य सेन, चंदन दत्ता, विधान घोष, जतिन दास। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, सूर्य सेन। इन्हें अन्य नाम से भी जानते हैं जो है मास्टर दा। सूरसेन का जो अन्य नाम है या जो फेमस नाम है वो मास्टर दा है, इसी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे। ऑप्शन है सुखदेव, अशफाक उल्ला खां, खुदीराम बोस, हेमू कालड़ी। ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, खुदीराम बोस। ये सबसे कम आयु के जो शहीद थे या सबसे कम उम्र में इनको फांसी दी गई थी। इनको फांसी 1908 में दी गई थी और वो उस समय खुदीराम बोस 18 वर्ष और 8 माह के थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? ऑप्शन है गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी। ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, गोरखपुर। गोरखपुर में फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को। गोंडा में फांसी दी गई थी राजेंद्र लाहिड़ी को। ठीक,
गोंडा में राजेंद्र लाहिड़ी को। फैजाबाद में जो फांसी दी गई थी वो अशफाक उल्ला खां को दिया गया था। वाराणसी में ना देख के इलाहाबाद है, इलाहाबाद में जो फांसी दी गई थी वो रोशन सिंह को दिया गया था। ठीक, तो गोंडा में राजेंद्र लाहिड़ी, फैजाबाद में अशफाक उल्ला खां, इलाहाबाद में रोशन सिंह को और गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन है एनी बेसेंट ने, बीजे तिलक ने, एम के गांधी ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। ऑप्शन है 1900 में, 1901 में, 1902 में, 1905 में। तो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 1905 में। नेक्स्ट, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? ऑप्शन है बी डी सावरकर, रास बिहारी बोस, मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, लाला हरदयाल। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष कौन सा है? ऑप्शन में है 1907 में, 1913 में, 1917 में, 1920 में। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? तो ऑप्शन है लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, केसर सिंह, पंडित काशीराम। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, सोहन सिंह भाकना जो है वो गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे। जब ऑप्शन में जो है गदर पार्टी की स्थापना प्रश्न जब पूछा जाए गदर पार्टी की स्थापना किसने की, ऑप्शन में यदि लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना दोनों हैं तो ऑप्शन सही होगा सोहन सिंह भाकना। लेकिन अगर ऑप्शन में सिर्फ लाला हरदयाल हो तो वो लाला हरदयाल ही सही होगा, जैसा कि ऊपर वाले प्रश्न में जो है वहाँ पे ऑप्शन लाला हरदयाल सही है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, गदर पार्टी का मुख्यालय था। ऑप्शन है सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में, मद्रास में, कलकत्ता में। ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, सैन फ्रांसिस्को में, ये यूएसए में है। नेक्स्ट, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, रमाबाई, भीखाजी रुस्तम कामा। तो ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? ऑप्शन है अरुणा आसफ अली ने, भीखाजी कामा ने, दुर्गा भाभी ने, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, भीखाजी कामा ने या भीखाजी रुस्तम कामा ने जो है भारतीय तिरंगे को सबसे पहले फहराया था। और ये इन्होंने फहराया था 1907 में और स्टुटगार्ड में जो जर्मनी में था। तो स्टुटगार्ड में 1907 में इन्होंने भारतीय तिरंगों को सबसे पहले फहराया था भीखाजी कामा ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? ऑप्शन है सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, बी डी सावरकर, सरदार भगत सिंह। तो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, बाबा गुरदीप सिंह। नेक्स्ट, कामागाटा मारू क्या है था? ऑप्शन है औद्योगिक केंद्र, एक बंदरगाह, एक जहाज, सेना की एक टुकड़ी। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, एक जहाज। कामागाटा मारू जो है वो एक जापानी जहाज का नाम था। नेक्स्ट, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस, लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, रास बिहारी बोस। तो ये कुछ
जो है क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित जो भारत में और भारत से बाहर भी आंदोलन हुए थे उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।